छोटे बच्चों का आजकल देखिए चश्मा इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है। मोबाइल यूज़ करना, आईपैड, किंडल ये सब बहुत यूज़ करते हैं। तो जो पास का काम है स्क्रीन का वो कम करना चाहिए। उसकी वजह से आजकल देख रहे हैं हम मायोपिया जिसको कहते हैं काफ़ी बढ़ रहा है। उसको हम घटा नहीं सकते, मोतियाबिंद को बढ़ने से हम रोक नहीं सकते। उसका इलाज फाइनली जाके सर्जरी ही होता है। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ नीलिमा अरोन जी ਨਾਲ। डॉक्टर साहब स्वागत है जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा है और मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन की है। 2013 में फ़िनिश की थी। उसके बाद मैंने पुतली के डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन की है और काले मोतिये के में और सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं हम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੀ? छोटे बच्चों का आजकल देखिए चश्मा इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है। मोबाइल यूज़ करना, आईपैड, किंडल ये सब बहुत यूज़ करते हैं। तो जो पास का काम है स्क्रीन का वो कम करना चाहिए। उसकी वजह से आजकल देख रहे हैं हम मायोपिया जिसको कहते हैं काफ़ी बढ़ रहा है बच्चों में और बहुत ही कम उम्र में वो बढ़ रहा है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो उसमें यही कर सकते हैं कि बच्चों को बोलना है कि स्क्रीन्स ना यूज़ करें, जितना कम से कम यूज़ करते हैं आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में वो यूज़ करें। पास का काम स्क्रीन्स पे थोड़ा कम रखें। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ बोलते हैं कि एटलीस्ट 1.5-2 घंटे बच्चे बाहर नॉर्मल जो नेचुरल लाइट में खेलें। इसी से बोलते हैं कि धीरे धीरे मतलब मायोपिया का कैसे क्यों इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो उसको इस तरह से हम कम कर सकते हैं। दूसरा, जब मायोपिया बढ़ता है तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए, बच्चों को चश्मा लगाइए अर्ली। और आजकल मायोपिया प्रिवेंशन की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं दवाइयों के साथ, लेंसेज के साथ और चश्मे के साथ, जो यूज़ करके हम बच्चों में मायोपिया की इंसिडेंस और प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿ 40-50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ? इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। वो एक एज रिलेटेड फिनोमेना है। उसको हम वो एक नेचुरल फिनोमेना है बॉडी का। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, मुंह पे रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पे, ऐसे ही मोतियाबिंद बनता है आँख में। तो उसमें कुछ नहीं करना। जब नज़र कम होती है आप डॉक्टर को दिखाएं। हर मोतियाबिंद को हर एक स्टेज पे देखना होता है। अगर उससे आँख में नज़र कमज़ोर हो रही है तो हाँ, चश्मे से ठीक हो रही है तो चश्मे से इलाज होता है शुरू में। नहीं चश्मे से ठीक हो रही और आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है तो उसका सर्जरी करनी पड़ती है। पर उसको हम घटा नहीं सकते, मोतियाबिंद को बढ़ने से हम रोक नहीं सकते। उसका इलाज फाइनली जाके सर्जरी ही होता है। डॉक्टर साहब जिवें गर्मियों का सीजन चल रहा है जी, गर्मी में अक्सर लोगों के ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जो खुजली होंदी है कई इस तरह ही लोग गंदे हाथ नाल ही साफ़ करते हैं, तो उन्होंने की करना चाहिए जी? उनको हम यही कहेंगे कि खुजली होती है तो आँख सबसे पहले मले ना, क्योंकि उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है आँख में। और इस सीज़न में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ गया है क्योंकि लोग गंदे हाथ आँख में लगाते हैं जैसे आपने बोला। तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दवाई लें इंस्टेड ऑफ आँख मलने के लिए। आँखों में जो सूखापन होता है तो एकदम पंखे के नीचे मत बैठें, जितना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाहर गर्मी में जाना थोड़ा सा अवॉइड करें तो कर सकते हैं। नहीं तो आँख में एक आई ड्रॉप्स आती हैं जो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जो आँखों को मॉइस्चराइज करती हैं, तो वो यूज़ करें। पर आँख मलना नहीं है। ठंडे पानी से टिकोर कर सकते हैं आँख में, उससे काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसी तरह से हम मतलब जितना हो सके आँख मलना नहीं है, टू प्रिवेंट कि इन्फेक्शन ना हो आँख में। तो डॉक्टर साहब एक काला मोतिया की चीज़ होती है, वो मोतियाबिंद और काला मोती में फ़र्क होता है जी? मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद और काले मोतियाबिंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सफ़ेद मोतियाबिंद जैसे मैंने बोला एक एज रिलेटेड प्रोसेस होता है विच इज़ नेचुरल, और उसको हम सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं। पर काला मोतिया आँख के नस की बीमारी है जो जनरली आँख के प्रेशर बढ़ने से होता है, हमेशा नहीं पर आँख का प्रेशर उसमें एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक बार जो आँख की नस का डैमेज हो गया वो हम वापस नहीं कर सकते। तो काले मोतिये का इलाज तो मैं बोलूँगी कि कोई ऐसा नहीं है, बस उसको धीरे धीरे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। और हमेशा उसमें रेगुलर फॉलोअप्स दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है जब जब वो बुलाएं। आँखों में दवाइयाँ चलती हैं। इस सब का हमारा प्रोसेस यही है कि आँख का जो नस का डैमेज है वो और ना बढ़े और हम उसको रोक पाएँ या उसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो कर पाएँ।
तो काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो नज़र एक बार उससे चली जाती है वो वापस नहीं आती, पर जो सफ़ेद मोतियाबिंद जो हम कहते हैं वो एक नेचुरल, मैं बोलूँगी एज रिलेटेड प्रोसेस है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मैम जिमें आम ही लोग जाते हैं ਜਾਂ चलते चलते ਜਾਂ स्कूटर बाइक पे जा रहे हैं ਜਾਂ चश्मा नहीं लगाया हुआ तो उनके आँख में कोई चीज़ पड़ गया, मच्छर पड़ गया, जहाँ फैक्ट्रियों में काम करते वर्कर उनके आँख में कोई कचरा पड़ जाता लोहे का तो अपने आप ही वो निकालने लग जाते हैं, उससे क्या करना चाहिए जी? अपने आप नहीं निकालना है, सबसे पहले आँख धोएं, पानी से, साफ़ पानी से धोएं, उससे ही काफ़ी बार मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ निकल जाती है आँख से। मलना नहीं है आँख को अगेन, क्योंकि हाँ उससे इन्फेक्शन हो जाता है। खुद किसी चीज़ से या चिमटे से आँख से निकालना नहीं है कोई चीज़। डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं अगर चीज़ ठीक नहीं हो रही है आँख धोने के बाद भी, और फिर डॉक्टर को दिखाएं। अगर कुछ अलग अंदर है तो वो खुद अपने स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे वो चीज़ को, रादर दैन कि आप अपने हाथों से या कुछ घर में जो चीज़ें होती हैं उससे ना निकालें। उससे आँख में काफ़ी इन्फेक्शन होके, काफ़ी बार आँख में बहुत सीरियस इन्फेक्शंस होके नज़र कम हो जाती है। डॉक्टर साहब आपके जहाँ एसपीएस हॉस्पिटल में कौन कौन से ऑपरेट आप करते हो, आइज के क्या क्या ऑपरेशन हो जाते हैं? तो यहाँ पे बहुत तरह के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन है जिसकी हमारे पास सारी सुविधा है। एक टेरिजियम जिसको नखूना कहते हैं उसका ऑपरेशन करते हैं। माइनर कॉर्नियल प्रोसीजर्स जैसे कॉर्निया में ग्लू लग जाना, ग्लू लगाते हैं अगर कोई कॉर्निया में इन्फेक्शन करके कॉर्निया की थोड़ी सी फट जाती है। काले मोतिये के ऑपरेशन यहाँ होते हैं हर तरह के, और कोई भी माइनर प्रोसीजर जैसे सिरिंजिंग हो गई आँख की, जैसे जब नली ब्लॉक हो जाती है उसका भी हम यहाँ पे सारा बंदोबस्त है। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਾ ਆਰੋਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵਧੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।